अर्थ लगता है मुझे कोल्ड हो गया है, पर क्या ये कोल्ड मुझसे किसी और को भी हो सकता है? यानी क्या ये फैलने वाला डिजीज है? ये जो दिक्कत समस्या परेशानी है, क्या ये फैल सकती है? यही अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूँ कांशा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारी हेल्थ के ऊपर है, वो हम पढ़ रहे थे। इसके कुछ पार्ट्स हम देख चुके हैं और हम आगे का पार्ट करने वाले हैं। तो क्या शुरू करें? चलिए आइए देखते हैं एनसीईआरटी ने अब आगे और क्या क्या चीजें आपको बताई है कि भैया डिजीज क्या होता है। सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स। अब जो डिजीज होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो क्यों होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती है, किस किस से कौन कौन सी डिजीज होती है। और मतलब एक होती है, मैंने क्या बताया, जैसे मैंने अभी क्या बताया, कॉमन कोल्ड जो होता है वो फैलने वाला यानी कम्युनिकेबल होता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल सकता है। ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, उन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ये डिटेल में हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं डिफिनेशंस के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या हमें बताया हुआ है। ये कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है उसकी अगर फंक्शनिंग थोड़ी बहुत भी इम्बैलेंस हो जाती है, हिल जाती है, यानी कि हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसमें दिक्कत आने लग गई है, तो भैया और साथ ही साथ हमारा माइंड भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। तो वही वो क्यों होता है? हमें कोई डिजीज हो गया है मे बी, और डिजीज हमें किससे हुआ है? सपोज अगर पैथोजन वर्ड यहाँ पर लिखा है, पैथोजन का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। पैथोजन एक टर्म है जो यूज की जाती है, बहुत सारे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ लिए थे इससे पहले वाले चैप्टर में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो अब आपको पता है क्या होते हैं, वो छोटे वाले जीव जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो वाली कैटेगरी में कुछ हमने पढ़ा था अच्छे होते हैं, हेल्दी, कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो हमें डिजीज फैलाते हैं, जो हमें बीमारियां फैलाते हैं, दिक्कत परेशानी देते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस कैटेगरी में आते हैं? पैथोजन में आते हैं। अब वो कोई वायरस हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई फंगस हो सकता है, वो कोई किसी तरह के वर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें पैथोजन से कोई ऐसी डिजीज हुई है, ठीक है, तो भैया वो क्या होती है वो भी अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। या फिर हमें डिजीज किस वजह से हुई होगी? पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी कभी कभी हमें डिजीजेस हो जाती है। पुअर न्यूट्रिशन क्या होता है कि भैया हमने अपने डाइट में अच्छे से विटामिन्स जो है नहीं लिए, सारे विटामिन्स हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे फूड के अंदर मिनरल्स की, एलिमेंट्स की जो है कमी हो गई है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आयोडीन की से गोइटर, यहाँ गर्दन जो है काफी ज्यादा मोटी होती चली जाती है, गोइटर हो जाता है। साथ ही साथ और क्या होता है? आयोडीन की डिफिशिएंसी से आप सबको पता होगा, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि भाई थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, उसकी कमी होने लग जाती है बॉडी के अंदर, है ना। आप आगे भी बढ़ोगे खैर इसको अगर नहीं पढ़ा है तो। अब और साथ ही साथ विटामिन ए अगर आप नहीं ले रहे हो तो जो आपकी आंखें हैं उस पे चश्मे लग जाते हैं, है ना। और भी ज्यादा डेफिशिएंसी होने लग गई है बॉडी में तो आपको रात में दिखना बंद हो सकता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फर्दर बिल्कुल भी नहीं खाओगे तो आईज जो है पूरी तरह से डैमेज भी हो सकती है, पूरी रोशनी चली जाएगी, प्रॉपरली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ऐसे ही और भी विटामिन सी से आपने पढ़ा होगा, ये तो जूनियर क्लासेस में था ही, कि भाई स्कर्वी एक डिजीज होती है कि जो आपके गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग, उसमें स्वेलिंग होने लग जाती है अगर विटामिन सी की कमी हो गई है तो, ठीक है। साथ ही साथ और क्या होता है? और होता है विटामिन डी, कैल्शियम अगर आप नहीं ले रहे हो तो आपकी बोन्स जो है बहुत ही सॉफ्ट होने लग जाती हैं और वीक होने लगती हैं, खोखली होने लग जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर आपके ब्लड में और भी ज्यादा मतलब आयरन की कमी हो रही है तो क्या होगा? तो आप एनीमिक हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अब आगे। तो ये क्या हो गया? ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो कर रहे हो जिसमें विटामिन की कमी, डेफिशिएंसीज हो गई हैं, तो आपको अलग अलग तरीके के डिजीजेस जो हैं हो जाएंगे, उससे गुजरना पड़ेगा। अब कुछ डिजीजेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ डिजीज जो होते हैं उनके लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स चलते हैं दूर लंबे समय तक, यानी लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म क्या हो गया? जैसे कि कोल्ड हुआ, 2 से 4 5 हद से हद 7 डेज मैक्स टू मैक्स किसी को हो जाएगा। अदरवाइज जैसे 5 दिन का होता है, 5 डेज में कोल्ड एंड कफ यूजुअली सबको ठीक हो जाता है, यानी एक शॉर्ट टाइम में ये ठीक हो जाएगा अगर आपको हो भी गया है तो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म डिजीजेस क्या हो गए? जैसे कि भैया अगर अब किसी को कैंसर हो गया, ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज है ना, लंबे समय तक इसका इलाज जो है चलता ही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। तो भैया ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ पैथोजेंस हैं, देखो यहाँ पर बने हुए हैं।
जिनसे आपको बीमारियां जो हैं फैल जाती हैं। ये देखो वॉर्म्स जो होते हैं पैरासाइट की कैटेगरी में आते हैं। वॉर्म से भी हमें कितनी सारी परेशानी हो जाती है बॉडी में। अगर आपने देखा या सुना होगा पेट में कीड़े हो जाते हैं अगर किसी के, और अगर वो बड़ा हो गया तो कितना ज़्यादा मतलब एग्जॉस्टिबल हो जाता है बॉडी, कितनी ज़्यादा वीक पड़ जाती है, कितने उनको प्रॉब्लम्स रहने लग जाती हैं लोगों को, है ना। आपने सर्जरीज अगर कभी वीडियो या कुछ आया होगा आपके पास कि भाई लोगों के किसी के इतना बड़ा वॉर्म निकला पेट में से एंड ऑल, ठीक है। प्रोटोजोआ भी होते हैं, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में भी काफ़ी सारे जो है छोटे छोटे से पैथोजन्स आ जाते हैं। फंगस जो है ये देखो ऐसा होता है, फंगस भी बीमारी फैलाता है। कुछ प्रोकैरियोट्स, कुछ वायरस और प्रायन, ये क्या है, ये खैर अभी आपने नहीं पढ़ा होगा और अभी पढ़ने के लिए भी नहीं, ये जस्ट ऐसे ही इस वायरस के साथ ही कैटेगरी में आता है, मतलब नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं एक तरह से ये, ठीक है। खैर छोड़िए, फिलहाल आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पैथोजेंस आपको थोड़े बहुत जो पता है वही हम इसमें पढ़ने वाले, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। बुक में जितना लिखा है उतना ही हम करेंगे। डिजीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कॉज एंड हाउ दे स्प्रेड। जो डिजीज होती है उनको 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, एक बंदे से दूसरे बंदे में वो, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेगी नहीं। मतलब कि अगर मैंने किसी से हाथ मिलाया, अगर मुझे कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि सपोज कोई कैंसर वाला पेशेंट है, ठीक है, अगर वो किसी से हैंड शेक कर रहा है, ठीक है, या फिर उसको छींक आ गई है, या ठीक है तो क्या होगा, या वो अपने कपड़े शेयर कर रहा है, तो वो दूसरे पर्सन को उसका वो कैंसर फैलने नहीं वाला है, ठीक है। वो बीमारी उस पर्सन दूसरे पर्सन के बॉडी में नहीं जाएगी, ठीक है। वो होती है नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि कैंसर हो गया, ऐसी डायबिटीज़ होती है, एजमा अस्थमा अगर किसी को हो गया, एजमा अस्थमा भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। एस्मा अगर किसी को हो गया है, सांस की दिक्कत हो गई है, तो ये भी कोई फैलने वाली डिजीज नहीं होती है, ठीक है। ये किसी भी पैथोजन से नहीं होती, आर नॉट कॉज बाय पैथोजन। मतलब ये जो इनको दिक्कत हुई है, जो परेशानियां हुई हैं इन लोगों को, ये किसी पैथोजन से नहीं हुई है, किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको नहीं हुई है। ये किससे इनको हुई है, ये भाई इनकी पुअर लाइफस्टाइल होगी मे बी, कि भाई ये कैसे इनको हुई है, कि जैसे इनकी लाइफस्टाइल, इनका डाइट कैसा है, इनके आसपास की सराउंडिंग कैसे है, क्लीनलीनेस कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से जो है इनको ये चीजें जो है हुई होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आप अगला, ठीक है। अब देखो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में क्या क्या आ गया, कैंसर, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, हार्ट में कोई दिक्कत है, डायबिटीज है, तो ये हमसे दूसरे पर्सन को नहीं फैलेगी, ठीक है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो हमें इनमें से कोई भी चीज हो सकती है खुद ब खुद। अब अगर आपको दिक्कत, समस्या, परेशानी पढ़ाई लिखाई में आती है तो क्या करना है पता ही होगा आपको, भाई evidyarthi.in पे जाना है, फ्री डाउनलोड कर लेना है MCQ सैम्पल पेपर, क्वेश्चन आंसर, NCERT की बुक या फिर वीडियोज जो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ आपको मिल जाने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म पे, वो भी मुफ्त में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। अब अगर मैं किसी से हैंड शेक कर रही हूं, अगर मुझे कोल्ड कफ हो गया है तो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है मेरे से वो फैल जाए, ठीक है, ट्रांसफर हो जाए, और उसको भी हो गया, मेरे को तो है ही, उसको भी मैंने इन्फेक्ट कर दिया। अगर मैंने ऐसे छीका और हैंडशेक कर दिया, लो भैया हो गया काम। या फिर अगर कोई मेरे साइड में खड़ा है जो ब्रीदिंग कर रहा है, अगर मैं ब्रीद आउट कर रही हूँ, कोई ब्रीद इन कर रहा है, उसी टाइम पे मैंने छींक दिया है, कफ हो गया है, मुझे खांसी हो गई है, छींक दिया है, और उसी टाइम दूसरा पर्सन साइड में जो है ब्रीदिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी, तब भी वो इन्फेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी। अगर हम सेम बर्तन आपस में शेयर कर रहे हैं, सेम टॉवल आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी सारी चीजों से क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं, यानी एक अनहेल्दी पर्सन हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है ऐसे डिजीजेस, ठीक है। तो वो डिजीजेस क्या होते हैं, एग्जाम्पल हो गया इसका टाइफॉइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19। भैया कोविड-19 तो कैसे दगादग जो है फैल रहा था, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आ रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, हम कैसे अपने घर में रह रहे थे, कितना मतलब कैसा माहौल था, आप सबको याद ही होगा क्या वो इन्वायरमेंट था, कैसे बोला जा रहा था कि आपको दूर दूर सबसे रहना है, सोशल डिस्टेंस करना है, ठीक है, सोशल डिस्टेंस में आपको खड़ा होना है, एक हाथ की दूरी बनाए रखनी है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, वही दिए हुए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, फंजाई। आगे देखते हैं, चलिए, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या क्या आ गया, इन्फ्लुएंजा, टीबी, मलेरिया और HIV, एड्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, एबोला, जिका वायरस, स्कैबीज, ऐसे बड़ी सारी अलग अलग तरीके की जो है बीमारियां होती हैं जो आपस में कम्युनिकेशन से जो है, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब सबको पता ही होगा भाई,
जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम बातचीत करते हैं, तो मतलब जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो जुड़ रहे हैं, अगर हम टच कर रहे हैं या एक दूसरे की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो फैल सकता है वो डिजीज़, वो बीमारी, वो परेशानी एक दूसरे से आ सकती है इधर उधर। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCDs जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बहुत कॉमन हो गई है इंडिया में। अब हर दूसरे पर्सन को जो है सुनने में आ रहा है ब्लड कैंसर हो गया है, बोन कैंसर हो गया है, ठीक है, फलाना डिकाना कैंसर हो गया, मतलब अलग अलग तरीके के इतने नए नए हम अब कैंसर सुनने लग गए हैं। यूट्रस में, यहाँ वहाँ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो है, ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं भी जो है कैंसर हो जा रहा है लोगों को। तो बहुत ज़्यादा जो है ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर और बोन कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में। डायबिटीज़ भी मतलब अब हर दूसरे पर्सन को हम सुनते हैं ये डायबिटिक है, ये नहीं, ये बड़ा आम सा हो गया, नॉर्मल कैजुअल हो गया एकदम, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं लगती अब सुनने में। हार्ट डिजीजेस भी आप सुनते होंगे कि भाई हार्ट अटैक के रेट आपने कुछ सालों में कितने ज़्यादा सुने होंगे कि जी उनकी एकदम से डेथ हो गई, जवान है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, एकदम से डेथ हो गई, क्यों हो गई, हार्ट फेल हो गया था, है ना, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अब इंडिया में कॉमन हो गया। क्यों कॉमन हो गया? क्योंकि अब लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फूड की जो प्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, जंक फूड, फास्ट फूड सब लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर क्या होता है, साथ ही साथ तला हुआ, फैटी, ऑयली और ट्रांस फैट, गंदे तेल में तला हुआ जो है खा रहे हैं बार बार। इससे क्या है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुए जा रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी जो वीन्स होती हैं उनके अंदर जमने लग जाते हैं, जिससे हार्ट के रास्ते में जो पूरा जो ब्लड है, ब्लड के रास्ते में ब्लॉकेज होने लग जाती है। तो ऑफकोर्स सीधे सीधे पंपिंग कहाँ हो रही है, हार्ट में हो रही है। तो हार्ट डिजीज़ बहुत सीधे फैक्टर हैं, ठीक है। हम ओवर कंजम्पशन करते हैं ग्लूकोज की, डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा क्या है, फिर इससे रिस्क हो जाता है, ठीक है। अब कैंसर होने का वही है लाइफस्टाइल, मैंने बोला जैसे खाना पीना, रहना वहना, कि भाई पोल्यूशन वाली जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, तो लंग कैंसर उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, गंदा वाला प्रोसेस्ड फूड, पता ही होगा आपको क्या होता है प्रोसेस्ड फूड, जिसको भाई बहुत ज़्यादा रिफाइन करके, मतलब अच्छे में से और बढ़िया निकाल के रख दिया और बढ़िया निकाल दिया, और मतलब फिल्टर करते चले जाते हैं, और जो लास्ट में बचा कुचा होता है उससे खाना बन गया है। तो यानी वो हमें तो उससे कुछ हेल्दी मिलने नहीं वाला है ना, तो बेकार की चीज़ है, हम बेकार की चीज़ खा रहे हैं। लेस एक्सरसाइज हम करते हैं, पड़े रहते हैं, एक दिन में कहीं पर बैठे और फिर पड़े रहे, और वहीं पड़े पड़े जो है खाए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, पूरा दिन एक ही जगह पे बिता, छुट्टी है तो वहीं पूरा दिन बेड पे, सोफे पे, काउच पे वहीं बिता दिया है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, लेस एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, लॉन्गर लाइफ स्पैन्स एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो अब NCDs जो होती हैं, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इससे जो डेथ है बहुत ज़्यादा अब इंडिया में होने लग गई है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प अस नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, ठीक है। अब हमें ये चीज़ देखनी है, क्या चीज़ देखनी है कि भैया कैसे डिजीजेज फैल रहे हैं और कैसे इनसे जो है बचा जाए, ठीक है, रोका जाए, कम किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल कहाँ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीजेस देखो कहाँ से आ रहे हैं। हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड एंड स्प्रेड, ये कैसे होते हैं और कैसे फैलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, मैंने अभी अभी बताया, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, या माइक्रोब्स, ठीक है। डिजीज कॉजिंग, डिजीज फैलाने वाले, बीमारी फैलाने वाले जो भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनको पैथोजेंस हम वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। पैथोजन एक टर्म है, बायोलॉजिकली यूज होती है। एंटरिंग द बॉडी थ्रू एयर, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे आता है, कैसे एंटर करता है हमारे बॉडी में, एयर के थ्रू आता है। कंटैमिनेटेड फूड, भाई फूड जो है वो अब इन्फेक्ट हो चुका है, इन्फेक्शन वाला फूड है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई पैथोजन पड़ा हुआ है और हम उसको खा रहे हैं, यानी वो गंदा फूड खा रहे हैं, ठीक है। पानी से फैलता है, साफ पानी नहीं पी रहे हैं, अगर उसके अंदर पैथोजन डेवलप हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, और हम मस्त वो पानी पी रहे हैं। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिससे कम्युनिकेबल डिजीजेस फैल जाते हैं। हम देखो, बट how do these pathogens spread from one person to another person, अभी अभी जैसे मैंने बताया वही आएगा अब, ठीक है। वन कॉमन वे थ्रू एयर, एक तो एयर के थ्रू बहुत आसान तरीका होता है, मैंने क्या बताया, कफ स्नीज कर रहे हो आप, साइड में कोई खड़ा है, वो सांस ले रहा है, आपने सांस छोड़ी है, ठीक है, आपने छींक दिया है उस एयर में, वो एयर जो है खींच रहा है अपने बॉडी में, तो ऑफकोर्स उससे क्या होगा, कफ और स्नीज से जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं कम्युनिकेबल वाले डिजीज,
थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी, जैसे कि शेकिंग हैंड, हाथ मिलाया मैंने, डायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन ने नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिला लिया है और भाई उसके हैंड्स में जो है क्या था, वो जो पैथोजन लगा हुआ था तो भाई फैल गया। इनडायरेक्टली भी होता है, जैसे कि पर्सनल आइटम अगर आप अपने शेयर कर रहे हो, अभी अभी अपना टाल जो है उससे आपने पोछा नहा के और दूसरे अपने फ्रेंड को दे दिया, अब या तो आप इन्फेक्टेड हो या वो इन्फेक्टेड है, तो या तो आपको हो जाएगा बाद में या फिर उसको हो जाएगा आपसे, ठीक है। कपड़े अगर आप शेयर कर रहे हो एक दूसरे के, चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो गंदे पानी से और गंदे खाने से भी फैलते हैं। कुछ पैथोजेंस आर ऑल्सो, कुछ ऐसे पैथोजेंस भी होते हैं जो इंसेक्ट्स के थ्रू भी फैलते हैं, यानी कि मक्खी और जो मक्खी मान लो सिंपली, ठीक है। मक्खी जो है, मच्छर है मेनली, तो मक्खी बहुत बड़ी जो है डिजीज फैलाने वाली एक हमारी क्या कहते हैं सोर्स होती है, एक वेक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई इंसेक्ट या ऐसा कोई एनिमल, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है, जो इन पैथोजेंस को कैरी करता है अपने अंदर और लेकर जाता है अनहेल्दी से, मतलब अनहेल्दी पर्सन को उसने काटा, ठीक है, जैसे ब्लड सक किया, यही काम होता है। अब मक्खी ने ब्लड जो है, खून जो है चूस लिया है अनहेल्दी इन्फेक्टेड वाले पर्सन का, अब वो जाकर बैठा हेल्दी वाले पर्सन के ऊपर और उसका भी ब्लड सक किया है, तो ब्लड मिक्सिंग हो गई। कैसे हो गई, अब देखो वहां से वो पैथोजन लेकर आया था और उसने पैथोजन डाल दिया किसमें, अनहेल्दी। जैसे मलेरिया ऐसे बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, मलेरिया ऐसे ही स्पेसिफिकली फैलता है। कहते हैं ना कि मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा अगर हो रहे हैं आपके घर के आसपास, मानसून में पानी जो है जगह जगह भर गया है, तो उसको साफ करके रखो, इकट्ठा मत करो, उससे डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है ना। तो ऐसे ही फैलता है कि भाई अब जो मलेरिया है वो उसने मच्छर के अंदर, मतलब मलेरिया का जो वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, जो वो पैथोजन है जो डिजीज फैला रहा है, उसने मच्छर के अंदर मलेरिया नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर वो बस अपनी साइकिल को ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब जब वो ट्रांसफर हो गया इंसान के अंदर, तो वो अपनी आगे की साइकिल पूरी करता है और मल्टीप्लाई और ग्रो करने लग जाता है, जिससे वो बीमारी हमको हो जाती है। समझ आया। अब देखो कुछ पैथोजेंस होते हैं जो स्प्रेड होते हैं, ऑल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, जैसे कि मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज, और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर वो होते हैं जो एक पैथोजन को कैरी करते हैं अपने अंदर और भैया अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन के अंदर जाके ट्रांसफर कर देते हैं उसको, यानी कैरियर जो होते हैं, जो डिजीज को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, यानी डिजीज कॉजिंग पैथोजन को, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, उनको वेक्टर्स बोलते हैं। चलिए आगे, ये देखो एक यहाँ पर पूरा मेथड बता रखा है कि कैसे जो है कैसे कैसे डिजीज जो है ट्रांसफर हो सकता है। मैं ये सारा बता चुकी हूँ आपको। जैसे ये एक इन्फेक्टेड सा पर्सन है, ठीक है, इसको कोई डिजीज हो रखी है। अब हुआ क्या, कम्युनिकेबल डिजीज हो रखी है, तो हुआ क्या, इसने किसी से हैंडशेक किया इस हेल्दी वाले पर्सन से, तो इसको भी हो जाएगा। या एयर के थ्रू फैलेगा, इसने कफ या स्नीज किया तो इसने सांस खींची तो इसको हो जाएगा। या इसने अपने कपड़े जो है इसको शेयर करे तो हो जाएगा। इन्होंने एक दूसरे के बर्तन यूज करे, इन्होंने एक दूसरे के साथ बैठ के बढ़िया मस्त खाना खाया, दोस्तों ने आपस में कि चलो आज साथ में चाउमीन खाते हैं, बस चाउमीन ने काम कर दिया, ठीक है। अब और क्या, जो मॉस्किटोज और फ्लाइज थे, ठीक है, वो उसने इनको काटा, इसको काटा इन्फेक्टेड वाले पर्सन को, और फिर जाकर इसको काट लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देकर आ गए पैथोजन, इधर से उठाए और इधर देकर आ गए, कैरियर बन गए, ठीक है। अब और कौन होते हैं और कैसे फैल सकता है। अब अगर ये जो एनिमल है, जो डॉग यहाँ दिखा रखा है, ऐसे ही फॉक्स होते हैं और भी एनिमल्स होते हैं डॉग के अलावा, बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो है डॉग को ही बोला जाता है। रेबिड एनिमल, इसके अंदर एक रेबीज वायरस होता है जो ह्यूमन के अंदर अगर आ गया, अगर इन्होंने काट लिया और ह्यूमन के अंदर अगर आ गया तो ह्यूमन सीधा सीधा मर जाता है, बच नहीं पाता है। काफ़ी हार्मफुल खतरनाक जो है वो वायरस होता है। इनको तो उससे कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही, ये तो जी पा रहे हैं, इन्होंने कैरी कर रखा है, बट अगर इन्होंने आगे फैला दिया, आगे ह्यूमंस में दे दिया, तो ह्यूमंस मर सकते हैं इस चीज से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिजीजेस फैलती हैं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, अगली वीडियो में करेंगे इसके आगे का पार्ट, इसके आगे की चीजें। तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज।